हमारा जो टॉपिक है वो है फिजिक्स सेकंड ईयर। और फिजिक्स सेकंड ईयर में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। सिलेबस में हमारे पास टॉपिक है रेक्टिफिकेशन। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ दिस इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है? टॉपिक गिवन है रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन में हमारे पास इन्वॉल्व होता है पीएन जंक्शन, और पीएन जंक्शन हमारे पास पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर से बना होता है। पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर किस चीज़ से बना होता है तो वो भी हमारे पास इनडायरेक्टली इसमें आ जाती है। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक से, स्टार्ट से, क्योंकि ये हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये इनडायरेक्टली इस टॉपिक में आते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो मटेरियल्स होती है, जो सब्सटेंस होते हैं, वो हमारे पास किस चीज़ में होती है? वो हमारे पास डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर है। हमारे पास इसको हम मटेरियल, इसको हम कहते हैं मेटल। हमारे पास एक है सॉलिड, दूसरा हमारे पास होता है लिक्विड, थर्ड हमारे पास है गैस, और फोर्थ हमारे पास है प्लाज्मा। डिटेल में हम लोग इसको केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। सॉलिड चैप्टर में इसको हमने पढ़ा है कि सॉलिड चैप्टर में क्या क्या है, इसके टाइप्स हमारे पास एमारफस है, क्रिस्टलाइन है, और फिर उसकी प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं। तो इस तरह लिक्विड चैप्टर भी हमारे पास अलग है, जिसके हमारे पास डिफिनेट शेप नहीं होती लेकिन डिफिनेट वॉल्यूम हमारे पास होती है। इसमें जो है इंट्रा और एंटा मालिकुलर फोर्सेज होती है, वो भी हम लोगों ने डिटेल से केमिस्ट्री में पढ़ा है। फिर एक गैस चैप्टर है हमारे पास, आइडियल गैस होती है। फिर हमारे पास बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ, गालुसेक्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, सारे लॉज हमने पढ़ी है। आइडियल गैस इक्वेशन, और फिर हमारे पास एक स्टेट ऑफ मैटर है, फोर्थ स्टेट, जिसमें हमारे पास है प्लाज्मा। और ये भी हमने पढ़ा था कि 99% यूनिवर्स जो हमारे पास है, 99% यूनिवर्स हमारे पास प्लाज्मा से बनी हुई है। दिस इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। लेकिन हम महदूद रहेंगे सॉलिड तक, और सॉलिड को भी हम उसको जब डिवीजन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, तो एक हमारे पास सॉलिड के जो टाइप्स है, आइदर इट कैन बी कंडक्टर, वो हमारे पास इंसुलेटर भी होते हैं कुछ, और कुछ हमारे पास है जिनको हम कहते हैं सेमी कंडक्टर। ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी हमारे पास कंडक्ट सॉलिड्स की तीन टाइप्स है। फर्स्ट वन इज कंडक्टर, इंसुलेटर, एंड थर्ड वन इज सेमी कंडक्टर। सही है। अब कंडक्टर हमारे पास वो होगा जो हमारे पास, अगर हम करंट की बात कर ले तो हमारे पास यहाँ पर इसमें कंडक्टिविटी होगी। इंसुलेटर हमारे पास वो होगा जिसमें हमारे पास कंडक्टिविटी नहीं होगी। सेमी कंडक्टर हमारे पास वो होगा जिसमें हमारे पास कंडक्शन होगी, लेकिन हमारे पास कंडक्टर से इसकी कंडक्टिविटी कम होगी, और इंसुलेटर से इसकी कंडक्टिविटी अच्छी होगी। सो दिस इज सेमी कंडक्टर, इट मीन इट इज हाफ कंडक्टर। कंडक्टर से इसकी कंडक्टिविटी हमारे पास थोड़ी कम है। अब सेमी कंडक्टर के हमारे पास टू टाइप्स है। एक हमारे पास है, इसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। दूसरा टाइप हमारे पास है विच इज एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। इंट्रिंसिक को हम कहते हैं प्योर सेमी कंडक्टर, और एक्सट्रिंसिक को हम कहते हैं इम्प्योर सेमी कंडक्टर। सही है। अगर हमारे पास एक सेमीकंडक्टर है जो हमारे पास प्योर है, उसको हम कहेंगे इंट्रिंसिक। अगर हमारे पास वो इम्प्योर है, जिसमें हमारे पास जो है इम्प्यूरिटी है हमारे पास, तो उसको हम कहेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो होल्स होते हैं दोनों हमारे पास सेम होंगे, जबकि इम्प्यूरिटी में हमारे पास जो है एक्सट्रिंसिक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स के बराबर नहीं होंगे। इसमें दो केसेस होंगे, या तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ होल से, और या हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे नंबर ऑफ होल से। तो अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल्स का रिलेशन क्या हो, कौन सा ठीक है? इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस, तो ये हमारे पास सही है इंट्रिंसिक के लिए। एक्सट्रिंसिक के लिए इलेक्ट्रॉन ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, डिपेंड करेंगे हमारे पास इसके टाइप्स पर। टाइप्स कौन कौन सी है? टू टाइप्स है। एक को हम कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा को हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। याद रखें कि ये जो टू टाइप्स है ये हमारे पास एक्सट्रिंसिक की है, इंट्रिंसिक की नहीं है। सही है। अब इंट्रिंसिक हमारे पास वो सेमीकंडक्टर होता है जिसमें इम्प्योरिटी हमारे पास ना होने की बराबर होती है, लेस देन 1 इन 10⁻⁸, या हम कहते हैं 1 इन a बिलियन। जब हमारे पास बिलियन एटम्स हो और इसमें सिर्फ एक इम्प्योरिटी हो या उससे कम हो, तो उसको हम इंट्रिंसिक कहेंगे। अगर इससे ज़्यादा हो, अबाउट 1 इन 10⁻⁸,
या बिलियन में एक एटम जो है उससे ज़्यादा हो, 2 एटम्स हो, 3 एटम्स हो, तो फिर इसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसी तरह जब कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी जो हमारे पास है, एक्सट्रिंसिक की कंडक्टिविटी हमारे पास इंट्रिंसिक की से ज़्यादा होती है, इसकी कंडक्टिविटी इससे ज़्यादा होती है। सो समटाइम्स वी नीड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, हमें प्योर की बजाय एम प्योर चाहिए होता है, तो हम पी टाइप सारी इंट्रिंसिक को जो है एक्सट्रिंसिक में कन्वर्ट करते हैं। एंड इस प्रोसेस को हम कहते हैं डोपिंग। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम जो है डोपिंग कहते हैं। डोपिंग में हम क्या करते हैं, हम जस्ट इम्प्योरिटी को जो है ऐड करते हैं, और इस इम्प्योरिटी की बेस पर हमारे पास 2 टाइप्स है, एक है पी टाइप, एक हमारे पास क्या है, एन टाइप है। पी टाइप एन टाइप में क्या होता है वो अब डिस्कस करते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर हमारे पास जो है एक, लेट सपोज अगर हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर है तो हमारे पास वो मोस्टली होता है ग्रुप 4 से। अगर हम सेमीकंडक्टर की बात कर ले तो सेमीकंडक्टर हमारे पास जो है ग्रुप 4 की जो एलिमेंट्स है हमारे पास कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिनलेट, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये जो मोस्टली ग्रुप 4 एटम्स है ये हमारे पास सेमीकंडक्टर है, जिसमें ये एटम एक दूसरे को इस तरह कोरेंटली बॉन्ड अटैच होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ये ग्रुप 4 है तो इसने इस तरह सारे एटम्स ने एक दूसरे के साथ जो है बॉन्ड्स बनाए होते हैं, सही है। और हर एक का हमारे एक दूसरे के साथ 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और ये जो हमारे पास जो है कोवेलेंटली एक दूसरे के साथ बनाते हैं। ये जो सिलिकॉन है, दूसरा सिलिकॉन, तीसरा सिलिकॉन, और सारे सिलिकॉन ने एक दूसरे के साथ जो है कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाए होते हैं। अब यहाँ पर इन सेमीकंडक्टर को, ओरिजिनल को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, और वो किस चीज के बेस पर होते हैं, वो हमारे पास इम्प्योरिटी की बेस पर होते हैं। एक को हम कहते हैं पी टाइप, दूसरा हमारे पास क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप में हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास ग्रुप 4 का ओरिजिनल प्योर सेमीकंडक्टर है तो उसमें हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। अगर ग्रुप 5 की इम्प्योरिटी को हम ऐड कर ले, जिसमें जो हमारे पास पीरियड टेबल में है, जिस तरह गैलियम है, तो अगर ग्रुप 5 का इम्प्योरिटी इसको हम ऐड करते हैं तो हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। वो किस तरह, लेट सपोज ये हमारे पास ग्रुप 4 के एटम्स है, सारे के सारे, ये सारे हमारे पास ग्रुप 4 के एटम्स है। अगर मैं लेट सपोज यहाँ पर एक ग्रुप 5 ऐड कर लूँ तो ग्रुप 4 ने 1 2 3 4 बॉन्ड्स बनाए होते हैं। अगर मैं एक ग्रुप 5 ऐड कर लूँ तो ग्रुप 5 में क्या होगा कि ग्रुप 5 में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्ड बनाएंगे ग्रुप 4 के साथ, लेकिन ये जो 5th इलेक्ट्रॉन है ये हमारे पास एक्स्ट्रा रह जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, जब हम ग्रुप 5 को ऐड करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर देखें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है। तो इस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को जहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो हमारे पास एन टाइप है। तो यहाँ पर मैं ग्रुप 5 को इम्प्योरिटी ऐड कर लेता हूँ, ये हमारे पास यहाँ पर नहीं होगा, सही है। सो व्हेनेवर वी ऐड ग्रुप 5 टू ग्रुप 4 वी गेट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो हमारे पास एन टाइप है। एन टाइप में क्या है, यानी यहाँ पर मेजॉरिटी में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए और होल्स हमारे पास माइनॉरिटी में होंगे। जो ग्रुप 5 हम ऐड करते हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसको हम कहते हैं डोनर इम्प्योरिटी। इसकी अपोजिट पर अगर हम ग्रुप 3 ऐड कर ले तो वो हमारे पास 1 2 3 इलेक्ट्रॉन तो 3 बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक होल जो है रह जाएगा, वैकेंसी रह जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर हम जब ग्रुप 3 ऐड करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर को तो यहाँ पर जो कंडक्टर बनता है एक्सट्रिंसिक वो हमारे पास पी टाइप होती है। ये जो होल है इसको हम कंसिडर करते हैं पॉजिटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं होती लेकिन इसको हम कंसिडर करते हैं एज अ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से यहाँ पर इसको हम पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करते हैं। यहाँ पर हमारे पास मेजॉरिटी में होल्स आ गई और माइनॉरिटी में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए। जो इम्प्योरिटी हम ऐड करते हैं ग्रुप 3 वाली वो हमारे पास एक्सेप्टर इम्प्योरिटी है। याद रखें कि पी टाइप में हमारे पास जो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी होती है वो हमारे पास वैलेंस बॉन्ड के करीब होती है, जबकि हमारे पास यहाँ पर डोनर इम्प्योरिटी जो है उसका लेवल जो है, डोनर लेवल हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर जो डोनर लेवल है वो हमारे पास कंडक्शन बैंड के करीब होता है, जबकि वैलेंस बैंड से दूर होता है। सो ये भी एमसीक्यूज के लिए याद रखिए।
सही है। अब यहाँ पर जो है जब ग्रुप 5 को हम ऐड करते हैं, लेट मी, ये मैं चेक कर देता हूँ, अभी मैं इसको देख लेता हूँ। और यहाँ पर आई थिंक मिस्टेक है, पी टाइप में जो है वो हम इसको हम ग्रुप 3 ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास एल्यूमिनियम जो है ग्रुप 3 में आता है, और फास्फोरस जो हमारे पास है वो ग्रुप 5 में आता है। सो ये हमारे पास इस तरह होगा। तो यहाँ पर जितने भी ग्रुप 3 के एटम्स है वो हमारे पास इम्प्योरिटी होंगे पी टाइप में, और एन टाइप वाली यहाँ पर। लेकिन इसके साथ साथ ये भी याद रखें कि अगर हम ग्रुप 5 और ग्रुप 3 के एटम्स को एक साथ मिला ले तो ये भी हमारे पास सेमीकंडक्टर्स होंगे। ये हमारे पास, ये आप लोग याद रखें। इसके अलावा ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, इसको जब हम एक दूसरे के साथ मिला देते हैं, दिस इज पी टाइप, दिस इज एन टाइप, तो इसको हम कहते हैं पीएन जंक्शन। और ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। ये पीएन जंक्शन जो है हमारे पास, ये रेक्टिफिकेशन प्रोसेस में यूज होता है। तो इस पीएन जंक्शन के लिए ये पी टाइप और एन टाइप जरूरी थी, और पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है वो हमारे पास ये थे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेमीकंडक्टर।